अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट, उम्मीद है कि खैर खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, आज की क्लास हमारी कोरोड्रा की लास्ट क्लास है। इस क्लास के अंदर हम आपको आई ड्रॉप टूल के बारे में बताएंगे और फिल टूल के बारे में बताएंगे। तो ये कलर के मुतालिक ये टूल्स हैं और इससे आप एक जगह से कलर पिक करके दूसरी जगह ड्रॉ कर सकते हैं। कि कैसे आप किसी पिक्चर से भी ये कलर ड्रॉ कर सकते हैं, किसी और जगह से भी आप लेना चाहें तो वो कलर आप ले सकते हैं। कहीं से बैकग्राउंड से पिक्चर से आप कलर ले सकते हैं। इस टूल से आप सीखने के बाद आप जो है कलरिंग फिल के अंदर आप महारत हासिल कर सकते हैं। क्योंकि हम यहाँ से कोई कलर लेते हैं वो हमारे पास फिल हो जाते हैं, उसके अंदर कलर कोई ऐसा होता है जो हमें मिल नहीं रहा होता है और हमारे पास उसकी पहली पुरानी पिक्चर्स आई होती हैं। उस पिक्चर्स के जरिए हम उसको कलर दे सकते हैं। तो ये हमारे पास जो है आई ड्रॉप टूल ये जो है करेगा ये काम। तो यकीनन आज की क्लास से हम जो सीखेंगे, इस क्लास के बाद आप कोरोड्रा के अंदर अपनी प्रैक्टिस जारी रखें। इसके बाद हम अडोब फोटोशॉप और अडोब इलस्ट्रेटर भी आपको सिखाएंगे और वीडियो एडिटिंग की तरफ भी जाएंगे। तो अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन की बटन को भी दबा दें और लाइक लाजमी किया करें, हमें पता चल सके कि आप कितने लोग हमारी वीडियो को देख रहे हैं। दोस्तों के साथ शेयर किया करें, दोस्तों को भी इसमें शामिल करें और जो है आप हमारी जो वीडियोस हैं, क्लासेस हैं, इनसे आप खुद भी सीखें और ज़्यादा कोशिश किया करें कि हमारी वीडियोस को शेयर करें, लाइक करें। और अगर कोई क्वेश्चन ना आ रहा हो, कोई मसला हो तो आप हमें कमेंट्स में पूछ सकते हैं। तो स्टूडेंट, उम्मीद है कि आपने इससे पहले वाली क्लासेस की प्रैक्टिस की होगी। आज हमारी लास्ट क्लास है कोरोड्रा की और इस क्लास के अंदर हम इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपको आखिरी दो टूल्स जो हैं हमारे पास कोरोड्रा के, तो उससे आपको मुतारफ़ करवाएंगे और उनको यूज़ करने का तरीका आपको बताएंगे। तो उससे आपको बहुत जो एक नई चीज़ मिलने वाली है। नई चीज़ क्या है कि आप कलरिंग तलाश करते हैं, कलर के लिए सर्च करते हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसा तरीका बताया गया है कि उससे आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है। जो आपके पास कोई अगर कहता है कि मेरा यही कलर हमें चाहिए, तो उनसे आप इन टूल्स के ज़रिए आप बआसानी वो कलर्स यूज़ कर सकते हैं। तो चलें हम सबसे पहले अपना एक बॉक्स ड्रा करते हैं और उसके अंदर हम एक नाम लिख लेते हैं। नाम आपको पता ही है कि हमने क्या लिखना है, अब्बास ग्राफिक्स। ठीक हो गया, अब्बास ग्राफिक्स हमने लिख लिया है और इसको हम कर लेते हैं बड़ा करने के बाद हमारे पास ये आ गया अब्बास ग्राफिक्स। और हम चलें एक और पिक्चर यहाँ पे ड्रा कर लेते हैं, क्योंकि आज के टूल्स ज़्यादातर हमारा जो है वो पिक्चर से मुतालिक है। तो यहाँ पे जाते हैं और यहाँ से हम पिक्चर्स में चले जाते हैं। पिक्चर्स के अंदर जाने के बाद हम यहाँ से कोई भी पिक्चर उठा लेते हैं। ये पिक्चर उठा लेते हैं। चलें, ये पिक्चर हमने उठा ली है और यहाँ पे ड्रॉ कर देते हैं। आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास पिक्चर है, इसके अंदर मोनोग्राम भी लगा हुआ है और नीचे इसके कलरिंग हुई है। अब अगर हमें कोई कहता है कि इसके अंदर जो ऑटो फिल कलर है वो आपने ये कलर करना है, ठीक हो गया। और वो कहता है कि जो यहाँ पे टेक्स्ट लिखा हुआ है, टेक्स्ट के अंदर आपने ये कलर करना है, ये वाला जो यहाँ पे ब्लू कलर हुआ है। तो हमें ये नहीं पता कि अब ये ब्लू कलर और ये ब्लू कलर तो मैच नहीं कर रहा है, या शायद ये जो कलर है ये ज़्यादा डार्क नहीं है। तो इस वजह से हम जो है यहाँ से इसी कलर को उठाकर इसी के अंदर फिल कर देंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, सबसे पहले आप यहाँ पे आ जाएं। आई ड्रॉपर के नाम से एक हमारे पास जो है टूल है, इस टूल को हम यूज़ करेंगे। इस टूल के अंदर जाएंगे, यहाँ पे कलर ई ड्रॉपर के नाम से आपको टूल मिलेगा। इसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद आपको टूल्स इस शक्ल में नज़र आएगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे चले जाते हैं। यही कलर हम यहाँ पे आके क्लिक करेंगे। जिस कलर को हमने फिल करना है सबसे पहले हम उस कलर को क्लिक करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि ये इसने कलर को अपने पास कैच कर लिया है। कैच करने के बाद ये यहाँ पे आएगा और आपको बता देगा कि इसके अंदर हम जाएंगे तो हम यहाँ पे कलर कर सकते हैं। तो अगर यहाँ पे आप देखें तो वो कह रहे हैं कि यहाँ पे आपका कलर फिल नहीं हो सकता।
यहाँ पे देखें तो वो कह रहे कलर फिल हो सकता है। तो हम जैसे ही यहाँ पे क्लिक करते हैं तो सेम टू सेम आप देख सकते हैं कि यही कलर यहाँ पे फिल हो चुका है। इसके बाद हमारे पास टेक्स्ट रह गया है। अगर वो हमें कहता है कि यही जो कलर है ये कलर आप टेक्स्ट के अंदर करें, यह हम कलर यहाँ से पिक कर लेते हैं और टेक्स्ट के अंदर आके यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। ये आप देख सकते हैं कि हमारे पास इस तरह का कलर ड्रॉ आ गया है। तो आपको मैं बताऊं कि आउटलाइन जब आप लगाएंगे किसी भी चीज़ की आउटलाइन लगाने के लिए आपको F12 प्रेस करना पड़ता है। F12 प्रेस करने के बाद आप यहाँ से आउटलाइन लगा सकते हैं। तो ये चीज़ मैंने आपको पहले बताई थी। आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास जो है इसकी आउटलाइन लग चुकी है। तो आउटलाइन का हम इससे यहाँ से हम क्या कर लेते हैं, इसके आउटलाइन बहुत छोटी है, इसको हम बड़ा करेंगे। तो F12 प्रेस करेंगे और उसके बाद आप यहाँ से देख सकते हैं ये नंबरिंग आ गई हमारे पास। इस नंबरिंग के ज़रिए हम यहाँ से इसकी जो आउटलाइन है वो बड़ी कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं इसकी आउटलाइन बड़ी हो चुकी है। और इसके अंदर एक और चीज़ आपको बता दूं कि यहाँ से हमारे पास ये 3 जो हैं बॉक्सेस आ रहे हैं। इन बॉक्सेस के ज़रिए आप देख सकते हैं कि इनकी जो आउटलाइन है वो गोल होनी चाहिए या इसके अलावा हमारे पास चौकोर है, इनमें से कोई भी कर सकते हैं। और इसको हम फिल कर लेते हैं, आउटलाइन लगा लेते हैं। आप देख सकते हैं ये हमारे पास आउटलाइन लगी। इसी टूल के नीचे एक और टूल हमारे पास आ गया, इंटर क्रिएटिव फिल टूल। ठीक हो गया। इस टूल के अंदर हम आएंगे, इंटर क्रिएटिव फिल टूल है ये। आप इसके नीचे एक और मिस फिल टूल देख सकते हैं। तो उस जगह हम यहाँ पे एक और बॉक्स ड्रॉ करेंगे। ड्रॉ करने के बाद आप यहाँ से कोई भी कलर उठा के यहाँ पे फिल कर सकते हैं। तो उसके लिए आप इस टूल को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद आप देख सकते हैं कि इसको आप फिल कर सकते हैं। ये लें, ये टूल हमने उठाया और उसके अंदर फिल कर दिया है। और इसी के नीचे हमारे पास एक और स्मार्ट फिल टूल आ रहा है। इस स्मार्ट फिल टूल के ज़रिए हम किसी भी कलर को एक बॉक्स से उठा के दूसरे बॉक्स के अंदर ड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन ये हमारे पास ये कलर ही फिल नहीं होगा, बल्कि इसके अलावा हमारे पास एक और बॉक्स उसके ऊपर कॉपी हो जाएगा। इस तरह मैं आपको दिखा देता हूँ। ये ऐसे ये हमारे पास जो है एक और बॉक्स ये बना हुआ है, लेकिन हमारा जो ओरिजिनल बॉक्स था वो यहाँ पे अभी तक मौजूद है। इसके ऊपर हम क्या कर लेते हैं, एक कॉपी हमारे पास बॉक्स की आ जाती है। वो हम कोई भी कलर, कोई भी बॉक्स हम अगर नया बनाना चाहते हैं, कहीं से भी कलर उठाना चाहते हैं, यहाँ से कलर उठा लें और इसके अंदर कर लें, इसके अंदर कर लें, तो ये हमारे पास एक नया बॉक्स आ जाता है। आप ये देख सकते हैं। तो आज हमने सबसे पहले जो टूल पढ़ा है वो आई ड्रॉप टूल है, आई ड्रॉपर टूल है। उसके अलावा जो है इंटर क्रिएटिव टूल और स्मार्ट फिल टूल, इन टूल्स की आज हम प्रैक्टिस भी करेंगे और इसके ज़रिए जो है हमारे पास हमने इसको यूज़ करना है। तो इसके अलावा मैंने आपको एक शार्ट कीज़ भी बताई है, F12 आउटलाइन के लिए हम उसको यूज़ करते हैं। तो आपने इससे पहले ये तमाम टूल्स पढ़ लिए हैं। तो अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। इसके ऊपर ये जो मेन्यू बार आ रहा है, इस मेन्यू बार को देख लें। इसमें से आपको मैं 1-2 चीज़ें आज बता देता हूँ जिसके ज़रिए आप शायद आपके ज़रूरत पड़ सके। तो उसके लिए हम यहाँ से एक पिक्चर उठा लेते हैं। ये पिक्चर मैं उठाता हूँ, यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ। इस पिक्चर को हम यूज़ करेंगे। इस पिक्चर को हम इधर रखते हैं और आपको मैं बताता हूँ। ये पिक्चर जो है हमारे पास आ रही है राइट से लेफ़्ट की तरफ, ये मशीन रखी हुई है। तो इसको आप देखना कि इसकी एक हम कॉपी कर लेते हैं। जब भी आप कॉपी करें तो कंट्रोल प्रेस करके राइट क्लिक कर लें तो इसकी कॉपी हो जाएगी। और ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लेफ़्ट साइड पे बटन आ रहा है, यहाँ पे राइट साइड पे आ रहा है। तो इसको आपस में मैच करने के लिए, इस मशीन को एक करने के लिए हम आपको मैं बता देता हूँ। ये देखिए, ठीक हो गया। अब इसको हम कॉपी करेंगे और आप देखें फिर इसका क्या बनता है। ये देखें जी, अब ये एक मशीन बन गई है। दो नहीं बल्कि इसके अंदर ये
बिल्कुल भी मालूम नहीं हो रहा है कि ये 2 मशीनें हैं या एक हैं। तो 2 पिक्चर्स को आपस में मिलाने के लिए तो उसके अंदर ये मालूम नहीं हो सकता कि ये पिक्चर्स एक जगह में खींची गई है या 2 लोगों की है या एक बंदे की पिक्चर है। तो ये आप यहाँ से कर सकते हैं। इसके लिए आप कॉपीराइट करेंगे और कलर फिल के से जाके आपने यहाँ से कलर कर लेना है। यहाँ से जितना भी इसको ड्रा करने लगे, जितना भी इसको हाइड करना चाहते हैं यहाँ से कर सकते हैं आप। तो आज की ये क्लास की प्रैक्टिस करें और एक और टूल मैं आपको बताऊंगा, इस टूल की भी आप प्रैक्टिस कर लें। इसमें आप ये देखें, ये नाम रखा है हमने। नाम के बाद आपने यहाँ से ये छोटा कर लेना है। छोटा कर लिया हमने इस नाम को। इसको देखें, मैंने टेक्स्ट इसके अंदर पाथ कर लेना। ये देखें आप, ये मैंने टेक्स्ट पाथ कर लिया। ये इसको कहते हैं टेक्स्ट पाथ। तो आप इसकी भी प्रैक्टिस कर लें। ये चीज़ें बहुत ही अहम हैं। ये मोनोग्राम वगैरह के लिए यूज़ कर सकते हैं आप, या किसी और जगह में भी ये यूज़ करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। तो आज की हमारी यही क्लास थी। अल्लाह हाफिज़। इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम अपनी नेक्स्ट क्लासेस के अंदर आपको एडोब फ़ोटोशॉप और एडोब इलस्ट्रेटर की तरफ लेकर चलेंगे। उसके बाद हम वीडियो एडिटिंग भी सिखाएंगे, लेकिन आप इसकी अच्छी तरह प्रैक्टिस कर लें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।